जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर है मेरे भाई 10। जी खामोशी ज़रा थोड़ी इख्तियार करें, थोड़ी थोड़ी खामोशी। उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर के बाद फिर बताइए। जी भाई आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया था घर से करने के लिए, और एक दिया था क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते आहिस्ता आहिस्ता करके ना सीढ़ियाँ चढ़ते जा रही हैं फेल होने की तरफ, ठीक है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आते आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, ऐसे नहीं होगा कि आप लोग जो हैं वो यकदम आई कैप आपको कहेगा जी कि एक महीना पहले बता देगा कि मैं आपको फेल कर दूंगा, ऐसे नहीं कहेगा आई कैप। ये आप ना रोज़ाना की बेसिस पे थोड़ा 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 करके क्या कर रहे हैं जी, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। वो बच्चे जो छुट्टियाँ कर रहे हैं और वो बच्चे जो होमवर्क नहीं करके आ रहे। हम तो जितने मर्जी क्वेश्चन आपको करवा दें, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको भाईजान क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है ना जी। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8B की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8B करवाने से पहले ज़रा समराइज फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने 3 सिनेरियोज पढ़े थे, ऐसे ही है भाई? 3 सिनेरियोज पढ़े थे ना भाई जी। पहला सिनेरियो किसी को याद हो भाईजान? फेयर वैल्यू अगर दोनों की गिवन हो, ठीक है जी। फिर था जी अगर फेयर वैल्यू सिर्फ जो है वो नेम वाले की गिवन हो। तीसरा था दोनों की फेयर वैल्यू जो है वो गिवन ना हो, या ये लिख दिया जाए कि फेयर वैल्यू नेम वाले की और पुराने वाले की रिलायबली मेजरेबल नहीं है। सही है सर, यही 3 सिनेरियोज थे जी मेरे भाई। इधर आइएगा ज़रा। कहता है जी व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज गिवन। कहता है जी फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी बच्चों? न्यू एसेट की जो कॉस्ट है फेयर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई? वही कॉस्ट हो जाएगी सर। सर दूसरा सिनेरियो मैंने रीअरेंज किया ना, पहले को इस तरह तो किया जा सकता है। कहता जी व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स। कहता जी व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ, सॉरी इधर लिखना है जी व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, न्यू एसेट भाई, और एंड फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज गिवन। फिर बच्चे किसको प्रेफरेंस देनी है? ओल्ड एसेट को। फिर किसको देनी है प्रेफरेंस? लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि भाईजान जो पुराने वाला एसेट है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, फिर क्या करना है? फिर तो मजबूरी है ना। फिर क्या है जी? तीसरा सिनेरियो मेरे भाई कहता जी व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर नॉट गिवन बट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज गिवन। फिर क्या करना है बच्चों? कहता जी फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे आएगी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, जी बोले शाबाश, प्लस माइनस। ओके जी। कल मैंने आपको एक बात उर्दू में लिखवा दी थी। मैंने कहा था कि जब आपने कॉस्ट निकाल लिया ना बच्चों तो आपको फेयर वैल्यू दी होगी। अब सवाल ये है कि प्लस किसको करना और माइनस किसको करना। ऐसे ही है ना भाईजान, याद रखिएगा अगर तो कैश पे कर दिया तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका खर्चा है ना एक किस्म का तो वो प्लस हो जाएगा कॉस्ट के अंदर। ऐसे ही है सर। और अगर कैश रिसीव किया तो भाई वो क्या होगा जी? इधर आए जी क्वेश्चन नंबर, एक बार तो मेरा ख्याल मैंने शायद करवा दिया था को, चले दोबारा करते हैं जी। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट्स। जी भैया पहला सिनेरियो कहता जी ये सारा उसने डेटा दिया और नीचे आके एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता रहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, यानी पहले सिनेरियो में कहता जी फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर। भाई अगर ये स्टेटमेंट लिखी होगी तो फिर प्रेफरेंस किसको देनी है? ओल्ड एसेट को। ओके भाई जी सर। कहता जी ये हमें कैश रिसीव हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट ये है पुराने वाले एसेट की। एसेट गिवन हम का मतलब क्या है बच्चों? पुराने वाले एसेट। कौन सा एसेट? कहता जी ये उसकी बुक वैल्यू है। ये क्या है बच्चों? भाईजान अगर कॉस्ट में से मैं बुक वैल्यू माइनस कर दूं मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी मेरे भाई। कहता एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू पुराने वाले एसेट की, और आगे लिखता है एसेट्स रिसीव्ड, मतलब न्यू एसेट की गुफ्तगू कर रहे हैं। कहता जी इसकी भी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जी मेरे भाई। कितने स्टेप्स हैं जी? एक्सचेंज के केस में 5 स्टेप्स हैं। कितने हैं बच्चों? 5 सर जी। स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 ओल्ड एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी क्रेडिट कर दें 10.3। ओके बच्चों। दूसरा स्टेप
मैंने नहीं छुट्टियां की, मैं आता रहा हूँ क्लास में, यकीन कर मैं आता रहा हूँ, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। दूसरा स्टेप, यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दो बच्चों। जी मेरे भाई, ओके सर, ओके है, ओके है भाई। तीसरा स्टेप, न्यू एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करें। अब रोला ही यही है, न्यू एसेट को कितनी अमाउंट से किताबों में रिकॉर्ड करना है। सर बताएं जी, पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू लें जी, वो कितनी है सवाल में 8.5 प्लस माइनस कैश पेड या रिसीव्ड। मेरे भाई कैश इस सवाल में रिसीव हुआ है, भाई जान माइनस कर दें। 7.4 क्या है भाई, नए एसेट की कॉस्ट क्या है। ये तीसरा स्टेप है बच्चों। चौथा स्टेप बता दीजिएगा, कैश रिसीव हुआ, भैया रिसीव हुआ तो डेबिट होगा। और मेरे भाई आखिरी स्टेप जबीउल्लाह, आखिरी स्टेप सर जी प्रॉफिट और लॉस को किताबों में क्या कर दें। सर जी आज गेन आ गया, क्या आ गया, ओके सर, ओके। साथ वाले से पूछें कि यार तुम्हारा भी गेन आया, फिर उसे कहें यार शर्म कर, तूने सवाल ही नहीं किया, तेरा कटा गेन आना। कहते साथ वाले को नहीं किया उसने सवाल। जी जी मेरे भाई, कौन सा सर, क्या हुआ इसे हैं, ऑन ही है मेरा ख्याल है, क्या है, क्या ऑन नहीं है, चार्जिंग सर, अच्छा ओहो हो। बटन यार ये दोनों ऑन है, दोनों ऑन है मेरे भाई, दोनों ऑन। चले नहीं चले भाई जान, वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, अगर जो भी आप चुप करके बैठा करें क्लास में। सर जी दूसरा स्नैरियो मेरे भाई, जी मेरे भाई दूसरा स्नैरियो आए जी। कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, यानी नेम वाले एसेट की जो फेयर वैल्यू है इज क्लियरली मोर एविडेंट। सही है सर, यानी ये रिलायबली मेजर की जा सकती है। दूसरा स्नैरियो सर जी बेशक जौन सा मर्जी स्नैरियो हो, स्टेप्स तो वही रहने हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में क्या आना है मसला, सिर्फ किस में मसला आना है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में। अच्छा मेरे भाई सर जी पहला स्टेप बताइएगा जी, पुराने एसेट को क्या करें जी, किताबों से बाहर निकालें। 12.4 से निकाल दिया सर। स्टेप नंबर 2, यादों को किताबों से बाहर निकाल लें। सर जी कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करें तो यादें आ जाती हैं, ऐसी है सर जी। यादें कितनी बनी भाई 5.1। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, क्या कर दो बच्चों। सर जी स्टेप नंबर 3 बता दीजिएगा, नए एसेट को किताबों में क्या करो, रिकॉर्ड करो। सर जी इस सिनेरियो में तो बहुत आसानी हो गई, जो फेयर वैल्यू है नेम वाले एसेट की वही क्या है, ओके भाई। 9 एसेट को डेबिट कर दो 9 रुपए से। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई। और कैश पेड है, जब लक्ष्मी की आनिया डेबिट जानिया क्रेडिट। सर 2.1 से कैश क्या हो जाएगा बच्चों। और सर जी पांचवा स्टेप बता दीजिएगा, 0.4 ही आता है ना जी, ओके बच्चों, सही है सर जी। सिनेरियो नंबर 3 बच्चों, सर जी कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3, कहता फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट, नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, कहता इज रिलायबली मेजरेबल, किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती, ओके सर। अच्छा जी अब क्या करना है बच्चों, सर जी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड या रिसीव्ड। अच्छा अब मेरी बात सुने, इस क्वेश्चन इस ट्रांजैक्शन में देखें सर जी कैश 1 रुपया भी पे नहीं किया, इसका मतलब है चौथा स्टेप तो हो ही नहीं सकता, सही है सर। कैश ना डेबिट साइड पे आएगा ना ही क्रेडिट साइड पे आएगा, ओके मेरे भाई, ओके। अच्छा चलें जी पहला स्टेप कर दें जी, पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकालो भाई। जी मेरे भाई 14.5। सर यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, 14.5 माइनस 3.4 जी 11.1। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, नए एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करो। सर 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 अब बात सुनिएगा, बुक वैल्यू खुद दी हुई है 3.4 प्लस माइनस, भाई ना कैश ऐड होगा ना ही लेस होगा, तो यही आपने बुक वैल्यू किधर लिख देनी है, बोले भाई जी, बोले यही नए एसेट की क्या हो जाएगी बच्चों,
कॉस्ट हो जाएगी। ओके सर, इधर देखें, और आपकी एंट्री क्या होगी है बच्चों, मैच हो गई है। डेबिट किसके बराबर आ गया, क्रेडिट। ओके जी, जी मेरे भाई किसकी, पहले ये तो समझ लेना यार, उस पर भी आता हूँ गुड्डू। अच्छा जी, ये समझ आ गई बच्चों आपको, बड़ी सिंपल सी बात है जी, बहुत सिंपल बात है। जब आपने 1 रुपया भी पे नहीं किया तो बच्चों ना तो गेन होगा ना ही क्या होगा, लॉस होगा। सही है सर, ओ सही है। अच्छा जी, जी दूसरे वाले पे आए जी मेरे भाई। अच्छा जी भाई, सही है, सही है जी। अब मेरे भाई जिसने पिक लेनी है वो पिक ले ले, वैसे जिसने देख के किया होगा वो तो फ़ायदा ही कोई नहीं है ना, इस तरह तो सवाल करने का बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि पिक क्या लेनी है, आपके पास आ ही जानी है फाइल। चलें भाईजान, अब क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन, 9 जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑटम 2018, क्वेश्चन नंबर 5, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इस सवाल में से 8 नंबर तो हर बच्चा लेके जा सकता था, कोई मसले वाली बात नहीं है, आसानी के साथ, बिल्कुल सीधा सा सवाल था। हाँ एक मसला था, ये दूसरी ट्रांजैक्शन में, उसकी भी बच्चों जो समझ आती थी वो कर देते, जो समझ आती वो कर देते। सही है सर, देखो रट्टा सिस्टम पे नहीं चलना, बात समझे भाई। जो बच्चा रट्टे सिस्टम पे चलता है ना वो कैफ लेवल पे जो है ना मसला आएगा, उसे मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सवाल में आपने एज्यूम करना है, पहले ही जहन बना लें कि इस सवाल में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होना है। उस ने की जो आपको समझ आती है आप कर दें, उस ने का तकरीबन 1 नंबर होगा। सही है सर, 1 नंबर होगा उस ने का, बाकी सारा जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा पुराना होगा। बात समझे हैं, उसकी भाई जो समझ आती है उस टाइम कर दो यार, बस बात ख़त्म। ओके बच्चों, जी मेरे भाई। कहता जी रिक्वायरमेंट, जी रिक्वायरमेंट कहता प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन्स, क्या बच्चों, कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ओके जी, जी भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और पेज नंबर बताइएगा, 220 के 21 20 हैं। चलें बता दो ना जिस सफ़े पे आ रहा है यार, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। जी सर, कहता था बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज 1 जनवरी 2017 वर, कहता जी कॉस्ट का बैलेंस ये है, और सर जी ये किसका बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो चीज़ पहले लिखी है उसका बैलेंस भी पहले। सही है ना, इधर देखें कॉस्ट पहले लिखी हुई है, ये उसका बैलेंस बच्चों, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है सर, इसका बैलेंस कितना है, 3,33,000। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, ठीक है बच्चों, तरतीब के साथ। सर ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये तो हर बच्चा लिख सकता था मेरा ख्याल है, हाथ तो नहीं काम पे किसी के लिखते हुए जी, किसी के हाथ कांपने लग पड़े हो जी, ये तो लिख सकते थे ना मेरा ख्याल है जी, आपके हाथ कांपते हैं, तेरी टांगे हर कुछ कांपेगा बच्चे जी। तुझे बुखार था, बुखार को क्या था तुझे, बिल्कुल तू ठीक थी, टूर पार्टीज करता रहा, अब तुझे बुखार हो गया जी। तूने कभी खैर की खबर सुनाई आज तक, कभी खैर की खबर सुनाई हो, यार क्यों नहीं लग रहा यार, मेरी समझ नहीं आ रही जी। अहमद साहब ये बंद कीजिएगा ज़रा, अहमद भाई, अली भाई ये बंद कीजिएगा जी भाई। कहता जी लेजर्स बना लें भाई, लेजर्स बनाएं, शाबाश जी, लेजर्स बना लें जी। जी भैया क्वेश्चन नंबर 9 है जी, पास पेपर है, और सफ़ा नंबर है जी किताब का 220 जी। जी पहला लेजर बच्चों, जी बच्चों मशीन, डेबिट और इधर क्रेडिट, सॉरी जी भाई। और कौन सा एक अकाउंट बनेगा,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बच्चे पूरा लिखना है, पूरा एक्यूमुलेटेड। जी सर, इधर क्या आएगा, डेबिट और इधर क्रेडिट। ओके सर, ओके मेरे भाई। चले मुझे जल्दी से ना बैलेंसेस बता दीजिएगा। 1 Jan 2017 ऐसे ही है ना भाई, ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंसेस। और ईयर का एंड कब है, 31 दिसंबर 2017। जी सर, बच्चे बातें नहीं शाबाश, गौर से इधर देखना, इधर तवज्जो से। जी कितना बैलेंस, 8 लाख। और सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बता दीजिएगा। 3,33,33 नहीं 33। जी मेरे भाई, जिस बच्चे ने घर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो उसको पता होगा कि इस सवाल में डिस्पोजल्स भी हैं, जी मेरे भाई। ये जल्दी से ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिएगा। कहता है ए मशीन एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है जी, खरीदना, हासिल करना नहीं, खरीदना, परचेज करना। ऑन 1 जनवरी 2014, कब भैया ये परचेज की थी मशीन, यानी हमारे साल से पहले की बातें हैं। हमारे साल से बच्चों कितनी देर पहले की बातें, खुद बताओ जरा। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 17 से, तो 1 जनवरी 14, भाई 14 का पूरा साल, 15 का पूरा साल, 16 का पूरा साल। ओके, कहता जी हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ ₹31935 ऑन 1 जनवरी 2017 was sold for ₹34,000 on 30 अप्रैल 2017। भाईजान कदरदान मेहरबान, डिस्पोजल के कितने स्टेप्स हैं? ये सादा वाला डिस्पोजल है या तिल वाला? ये सादा वाला डिस्पोजल है भाई, ये सादा वाला डिस्पोजल है, ये एक्सचेंज नहीं है, ये एक्सचेंज। सादा वाले डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हैं, सादा वाले डिस्पोजल के, और भैया तिल वाले डिस्पोजल के 5 स्टेप्स हैं, एक्सचेंज के ना 5 हैं। भाईजान पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट को किताबों से, भाईजान एसेट की कॉस्ट इस सवाल में गिवन ही नहीं है, इस सवाल में एसेट की कॉस्ट गिवन ही नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है, यादों को किताबों से बाहर निकाल लें। भाईजान वो भी सवाल के अंदर गिवन नहीं है, कॉस्ट आएगी तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता चलेगा। सही है सर। तीसरी बात, सर जी कैश को किताबों में रिकॉर्ड करें, वो कर सकते हैं, वो भाईजान। फिर चौथा स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस को किताबों में क्या करें, रिकॉर्ड करें। एग्री करते हैं आप लोग? लेकिन एक बात मुझे बताएं, चले मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते इस सवाल में। एज्यूम करता हूं, निकाल क्यों नहीं सकते, निकाल लेंगे इंशाल्लाह। एज्यूम करता हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रही थी, समझ ही आपको नहीं आ रही कि कॉस्ट कैसे निकलेगी, भाई आप पेपर में जम्पशन ले लेते। क्या करते, इसको 40,000 50,000 कंसीडर करते और सवाल को चला देते। आपका 1 नंबर कटना था। कितने मार्क्स कटने थे, 1 नंबर। कितने मार्क्स कटने थे, यकीन करें 1 नंबर कटना था। आप टेस्ट अगर आपका कोई हुआ उसमें भी अगर आप ये काम करें तो आपकी इंशाल्लाह मार्किंग स्कीम हम ऐसे ही आपको चेक करके पेपर देंगे जैसे ICAP में पेपर चेक होता है। ठीक है सर, जिस पॉइंट पे फंस जाएं अजम्पशन लें, आगे चलें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके सर, ओके मेरे भाई। लेकिन एक बात मुझे और बताएं, ये नीचे आके अगर आप देखें, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है भाईजान? हमें ओपनिंग में बुक वैल्यू चाहिए होती है, ये उसकी मेहरबानी है कि उस मेहरबान ने क्या किया, हमें बुक वैल्यू दे दी। भाईजान डेप्रीसिएशन तो कैलकुलेट कर सकता हूं, ना। हाँ, डिस्पोजल के स्टेप्स नहीं हो सकते, डेप्रीसिएशन तो कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। नहीं कर सकता मेरे भाई? कर सकता हूं भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। नहीं कर सकता? चलें, जितना का काम कर सकते हैं वो तो कर लेना, डिस्पोजल के स्टेप्स को बाद में देख लेते हैं इंशाल्लाह। और सही है भाई, हेलो जी। अब मेरे भाई, एक तो मैं बनाऊंगा जी डिस्पोजल का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा?
भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्या नहीं करना जी, बड़े कह गए हैं कि घबराना नहीं है। डिस्पोजल, मैं इसको वन का नाम डिस्पोजल वन, अगर आप नीचे वाली ट्रांजैक्शन पढ़े ना बच्चों, ये भी डिस्पोजल की है, ये भी किसकी है भाई, पुराना वाला एसेट डिस्पोज हुआ और नवा वाला एसेट आ गया, नवा नकोर एसेट आया, पुराना एसेट चला गया, भाई ये भी तो डिस्पोजल है ना, पुराने वाले एसेट की डिस्पोजल, नए वाले एसेट की एडिशन। ओके बच्चों, तो भाई इधर मैं एक और अकाउंट बना लेता हूं, कौन सा, डिस्पोजल। ओके सर, इधर डेबिट और इधर बच्चों क्रेडिट, इधर बच्चों डेबिट, इधर बच्चों क्रेडिट जी। वर्किंग कर लो डेप्रिसिएशन की, भाई जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उस डेटा को तो इस्तेमाल कर सकता हूं ना जी मेरे भाई। सर जी करवाएं जी, वर्किंग कैसे करते हैं बताओ भाई। और साइंसदान वर्किंग का रेफरेंस पहले, वर्किंग की वो लिखवा डिस्क्रिप्शन जी। जी मेरे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ओके बच्चों जी सर, ऑन ओपनिंग एसेट्स, एक्सक्लूडिंग के एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, बच्चे दो डिस्पोजल हैं इसमें, क्या हैं ऐसे ये सर जी। सर इसके बाद बताओ भाई, इसके बाद क्या होता है, ऑन, फिर बच्चों ऑन जी सर, ऑन ओके जी सर। जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगता हूं तो सर जी मैं देखता हूं कि कौन सा मेथड है, मेथड कौन सा है बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेथड कौन सा है भाई जान, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बताइएगा यार जरा, मैं भूल गया हूं, जरा मुझे बताओ यार, मुझे इधर बताओ भाई, मुझे बताओ भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए, बुक वैल्यू, मुझे बच्चों एक्सक्लूडिंग माइनस डिस्पोजल की भी क्या चाहिए बच्चों, एग्री करते हैं आप लोग, एग्री करते हैं आप लोग, ठीक है सर। सर जी ओपनिंग एसेट की बुक वैल्यू बताइएगा, 800000 माइनस 3,33,000। ओके जी, ओके ओके सर जी जी, इसमें से माइनस कर देता हूं मैं बुक वैल्यू जो उसने खुद दी हुई है ओपनिंग के ऊपर, वो माइनस करनी पड़ेगी ना जी मेरे भाई, जी मेरे भाई कितना सर, पहले डिस्पोजल की मैंने माइनस कर दी भाई, कर दी ओके सर। अब क्या करूं, दूसरे डिस्पोजल की माइनस करना चाह रहा हूं लेकिन अभी उधर तक गया नहीं हूं, मैं उधर तक गया नहीं हूं ना चन्न। अच्छा जी, इधर देखें जरा, अब इसका मैंने आपको कहा था फॉर्मेट बना लिया करें, इसका मैंने कहा था ना क्या कर लिया करो, फॉर्मेट बना लिया करो, कहा था ये, कहा था ना सर जी। अच्छा जी, वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकती है लेकिन मैं असल में एक ही फॉर्मेट पे चलना चाह रहा हूं ना जी मेरे भाई। वर्किंग 2 कर लें जी, जी सर, डेट बच्चों, डिस्क्रिप्शन और बताओ बच्चों, नहीं जी अमाउंट, एसेट चलें लिख लें, मशीन लिख लें, मशीन बच्चों 1 जनवरी 2017 पे बताओ जी इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 31935। और बच्चों मुझे ये बता दें ये एसेट हमारे वाले साल में कितना इस्तेमाल हुआ, 4 महीने। कितने महीने बच्चों, 4 महीने, 30 अप्रैल तक एसेट हमारे पास रहा, ऐसे ही है ना जी बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है जी, 31935 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 बटा जी मेरे भाई। सर ये था 31 जी सर, भाई कितना आता है, 1597
सर जी बताएं जरा, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी है? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पूछ रहा हूं मैं आपसे, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सो जाओ थोड़ी देर के लिए। 30। अच्छा जी, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। ये क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू और आ गई है। और मैंने कहा था जब आप ये वर्किंग कर लेंगे ना तो चाहे समझ आए चाहे ना आए, एक काम और भी कर देना साथ ही आपने, आपका जो स्टेप नंबर 2 का जवाब है डिस्पोजल में, वो इधर ही निकल आया करेगा। बच्चों कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ही तो पता नहीं है सर, कॉस्ट ही तो पता नहीं है। कॉस्ट में से मेरे भाई जब मैं बुक वैल्यू माइनस करूंगा मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और बच्चों ये हमारे स्टेप नंबर कौन से स्टेप का जवाब होगा? बोलो जरा। 2 का जवाब होगा। होगा सर। अच्छा बच्चों, मैंने मशीन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मशीन 1, इसकी डेप्रिसिएशन लिख सकता हूं उठा के एज इट इज इधर 159 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं बच्चों, और लिख सकता हूं ना भाई? ये मार्क्स तो ले लूं ना यार, मैं इधर से तो कुछ मार्क्स ले लूं ना जो है। अच्छा जी, जी इधर तक सब पहुंच गए हैं बच्चों? इधर तक सब पहुंच गए हैं? इधर तक सब पहुंच गए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है मुझे बताओ? अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? जी मेरे भाई, अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी कॉस्ट। क्या करनी है? इसकी कॉस्ट। आप मुझे शॉर्टकट तरीके से ये बता सकते हो कि हम बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? शॉर्टकट से बच्चों बताना है। क्या करना है? मैंने इसकी वर्किंग इधर करने लगा हूं ताकि हमारे पास क्या रहे? महफूज रहे। सही है सर, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके। रेफर भी तो करना पड़ सकता है ना, दोबारा ऐसे करूंगा तो ये थोड़ी आ जाएगी हमारे सामने, इधर 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 से आ सकती है। जी मेरे भाई, मैं अब वर्किंग करने लगा हूं बच्चों। कौन सी वाला बताओ जरा? वर्किंग वर्किंग 2.1 कर लेता हूं जी। मैं क्या फाइंड करने लगा हूं? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। किसकी? डिस्पोजल सर ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। अच्छा इधर देखें, मेरी तरफ देखें सर। अगर मैं ये कर देता हूं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट इन परसेंटेज, और इधर मैं एन लिखता हूं, जितने सालों के बाद मुझे बुक वैल्यू चाहिए, यानी जितने साल गुजर गए, तो मेरे पास बच्चों इधर क्या आती है? मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती है। ये बुक वैल्यू की क्या आती है? मेरे पास अमाउंट आती है। क्या आती है? ये बुक वैल्यू की मेरे पास क्या आ जाती है बच्चों? ये मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। और याद रखना ये बुक वैल्यू की क्या आई है? अमाउंट आई है। क्या आई है? ऐसे ही है सर, ऐसे ही है मेरे भाई, और ऐसे ही है ना। अगर इसी फॉर्मूला को मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे पास से ये भी आ सकता है। देखो एन क्या होता है जी? जिस दिन की मुझे बुक वैल्यू चाहिए, जिस दिन की मुझे क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए, ये मेरे पास आ सकती है बच्चों। बुक वैल्यू उसने सवाल के अंदर खुद दी हुई है ओपनिंग के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? ऐसे ही सर। अगर मुझे खुद निकालनी पड़ती, अगर उसने क्वेश्चन में कॉस्ट दी होती, मैं इधर कॉस्ट पुट करता, मल्टीप्लाई कर देता 1 माइनस रेट इन परसेंटेज से, यानी 0.85 से 1 माइनस 15% करूंगा तो 0.85 आएगा ना। और एन कितना रखता बच्चों? एन कितना? 3 साल गुजर गए ना, 14 पूरा, 15 पूरा, 16 पूरा, तो मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू निकल आती। वो उसने सवाल में खुद दी है, ये करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही है भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इधर देखिएगा जरा, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मूला इधर नहीं बल्कि आपको कॉस्ट में, कॉस्ट कैप 3 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इधर देखें, उधर ना परसेंटेजेस ज्यादा हैं। इधर देखो, मेरी बात सुनो जरा मेरे भाई। अगर आपको कोई अमाउंट गिवन हो, अगर आपको कोई अमाउंट क्या हो बच्चों? गिवन हो, कोई अमाउंट है मेरे भाई, वो आपको हो जी गिवन। क्या हो? गिवन। गिवन क्या है बच्चों? कोई अमाउंट। अगर आपको उसकी परसेंटेज गिवन हो तो आप रिक्वायर्ड निकाल सकते हो। तो इधर देखो,
ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ऐसे ही है सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, आपको सवाल के अंदर कौन से वाली अमाउंट गिवन है? बच्चों बुक वैल्यू गिवन है, बच्चों बुक वैल्यू गिवन है, बताओ जरा बुक वैल्यू कितनी है? 31935, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है मेरे भाई। अगर आपको ये पता चल जाए ये कितने परसेंट पे पड़ी है, अगर तो उसने खुद बताया होता तो मसला हमारा हल होता। मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम ये 70% पे पड़ी है, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम, ये सही बात नहीं कर रहा, एज्यूम कर रहा हूं। वैसे ही इस सवाल में कुछ और है शायद। अगर मैं एज्यूम करता हूं ये 70 पे है, तो बच्चों कॉस्ट रिक्वायर्ड हमें क्या है? कॉस्ट। तो बच्चों इसकी परसेंटेज कितनी है? 100, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो अमाउंट आपको गिवन हो और आपको ये पता हो कि ये कितने परसेंट पे है, उससे डिवाइड करें और रिक्वायर्ड से क्या कर दो बच्चा, क्या करो भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर देखो, ये है सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये सीधे को क्या कर दो, अमाउंट को डिवाइड कर दो जिसके नीचे लिखा, और ये शक्ल बन जाएगी मेरे भाई, ये वाली, ये शक्ल बनेगी। ओके सर, ये शक्ल बन जाएगी, हमेशा याद रखना। इससे करो डिवाइड और इससे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। इधर आए जी, डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आपके पास क्या आ जानी थी? आपके पास कॉस्ट आ जानी थी। क्या आ जानी थी बच्चों? ऐसे ही है सर, मैंने रिक्वायर्ड की अमाउंट पकड़ी, रिक्वायर्ड की परसेंटेज से डिवाइड किया, और सॉरी मैं गिवन की अमाउंट पकड़ी, गिवन की परसेंटेज से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों किसके साथ? ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। कभी भी आप सवाल में फंस जाओ ना परसेंटेजेस में, तो हमेशा ये फॉर्मेट बना लेना, गिवन इधर लिखो, चाहे वो कोई भी चीज है, उसकी परसेंटेज, उसकी अमाउंट लिखो गिवन की, उसकी परसेंटेज लिखो, और इधर रिक्वायर्ड वाला कॉलम बना लो। उसकी अमाउंट आपको पता नहीं है मेरे भाई, उसकी परसेंटेज पता होगी आपको, आप सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है सर। लेकिन मेरे भाई इधर हमें, ये तो मैंने एज्यूम किया ना, बताओ जरा कितना आती है कॉस्ट, कितनी आती है? कितना? 41,621 जी, ये कॉस्ट आ गई, सही है सर। लेकिन मेरे भाई ये तो मैंने 70% इधर क्या किया है, एज्यूम किया है। क्या इस सवाल के अंदर हम ये पता चला सकते हैं कि ये इसकी कितनी परसेंट पे पड़ा हुआ है, बुक का वैल्यू कितनी परसेंट पे पड़ी है? बिल्कुल कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। बस आपने एज्यूम करना है कि कॉस्ट 1 है। पहले हमने क्या किया था बच्चों, हमने अमाउंट निकाल ली थी। क्या निकाल ली थी? अब मैं यही फॉर्मूला यूज करके जवाब परसेंटेज में निकालना चाहता हूं। जब मैं जवाब परसेंटेज में निकालना चाहूंगा तो हमेशा एज्यूम करिएगा कि कॉस 1, कॉस कितनी है बच्चों? 1। कॉस कितनी है बच्चों? 1 जी मेरे भाई। ये मैंने निकाला फॉर्मूला अमाउंट के लिए। अब मैं बुक वैल्यू को क्या निकालना चाह रहा हूं बच्चों? परसेंटेज। बच्चों यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इधर आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस रेट कितना है? n कितना? n 3 ना बच्चों, n तो 3 है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। बताएं जरा, ये क्या हो जाएगा? 0.85 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ जी, कैलकुलेट करो जरा, कितना आ गया बच्चों? 61.41% आ गया। पॉइंट में आएगा 0.6141, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 61.41 आता है, 61.41 आता है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ये जवाब आ गया सबका? ये जवाब आ गया सबका जी? ये सबका जवाब आ गया जी 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 भाई, ये जवाब आ गया आपका जी? सब बच्चों का ये जवाब आया? देखिए मेरी बात सुनने, दोबारा सुन लें भाईजान। वैसे एक लंबा तरीका भी है, एक लंबा तरीका भी है, लेकिन हम वो एक दफ़ा हम मेहनत कर लेंगे इस फार्मूला को सीखने में। दोबारा जब भी सवाल में ये चीज़ आएगी इंशाल्लाह इसी फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। एक लंबा तरीका भी है कि एज्यूम करो कॉस्ट 100% पे होगी, रिवर्स वर्किंग करो भाईजान। वो रिवर्स वर्किंग करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। इस फार्मूला को सीखने में तकरीबन आपको 10-15 मिनट लगेंगे। एक दफ़ा सीख लिया तो दोबारा कभी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। सही है सर। हमने ये फार्मूला कैसे बनाया? यही फार्मूला जो है इसी को इस्तेमाल किया,
कॉस की जगह क्या कर दिया बच्चों 1। जवाब हमारे पास किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। जवाब किस में आ जाएगा बच्चों, भाईजान बुक वैल्यू की अमाउंट आती है इस फॉर्मूला से, और बुक वैल्यू की परसेंटेज भी आ सकती है। सही सर, बुक वैल्यू की अमाउंट को कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट, इसे कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड परसेंटेज। ओके बच्चों, अच्छा अब मेरे भाई मैं क्या करूं, ये जो मैंने एज्यूम किया था इसकी जगह क्या लिख दूं, इधर बताओ क्या लिखूं बच्चों, इसकी जगह 61.41 लिख दिया बच्चों, लिख दिया सर, लिख दिया मेरे भाई। अब क्या करूं, 31935 डिवाइडेड बाय 61.41 मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ जी, मुझे कॉस्ट बता दें जी, कितना आ गया, 52,300, चले राउंड ऑफ करके 52,000 कर लें, ठीक है सर, कोई मसला नहीं, 52,000 कर लें क्या जी। हाँ वो हर बच्चा नहीं इस तरह करता, हर बच्चे की मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती बच्चों। अच्छा मेरे भाई जी, भाई ये समझ आई आपको ये वाली बात, जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया कॉस के लिए वही फार्मूला हमने परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तरीके तो और भी 2-3 है जी। भाई बात समझ आई, भाई बात समझ आ गई है, सही है सर। अच्छा दोबारा मैं एक दफा रिपीट करता हूं जी इस फार्मूला को। सर हमारे पास किसी भी चीज की अगर अमाउंट गिवन हो, सही है सर, और उसकी परसेंटेज भी गिवन हो, तो सर रिक्वायर्ड अमाउंट निकाली जा सकती है। सर याद रखिएगा कॉस्ट हमेशा 100% पे ही होगी, कितने पे होगी, 100 पे ही होगी। सर मैंने क्या किया, मैंने बुक वैल्यू अमाउंट थी उसकी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने खुद कैलकुलेट की, सही है सर। भाईजान मैंने उसको डिवाइड किया उसकी परसेंटेज से और रिक्वायर्ड से क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास क्या आ गया बच्चों, जवाब आ गया। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कॉस्ट आ गई। मेरे पास क्या आ गई सर, कॉस्ट आ गई। ओके भाई, ओके है। अच्छा जी, अब सर इस दर क्या करें, इसको वर्किंग 2.1 कहा और इसको क्या कह दो बच्चों, फिर वर्किंग, इसको 2.1 कहो, इसको कहो वर्किंग 2.2, और इधर ये जो परसेंटेज आई ये कौन सी वर्किंग से आई, वर्किंग 2.2 से। ओके जी, सही है सर, सही है, ओके जी। अब मैं कॉस्ट उधर जाके लिख सकता हूं बच्चों, अब मैं कॉस्ट उधर जाके लिख सकता हूं जी। बताएं जी कॉस्ट कितनी है, बताएं कॉस्ट कितनी है, 52,000 माइनस करवाओ भाई बुक वैल्यू 30, ये आ गई भाई। भाई बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 21,662। बच्चों ये कौन से स्टेप का जवाब होता है डिस्पोजल के, ये कौन से स्टेप का जवाब होता है, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब होता है, सही है सर। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें, अब मेरे भाई देखें जरा गौर से तवज्जो फरमाएं, क्या अब डिस्पोजल के चारों स्टेप हो सकते हैं, क्या अब डिस्पोजल के चारों स्टेप हो सकते हैं। अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है अब आपने, और मुझे यह बताना है कि हम पहले इधर इस तीसरी ट्रांजैक्शन को शुरू कर दें या फिर इसको क्लोज करें पहले डिस्पोजल को। बच्चों बात सुनो, ये हमारी है मेन रिक्वायरमेंट, ये हमारी क्या है, ये खाली खाली सी लग रही है, क्या है, इसको भरें, इस रिक्वायरमेंट को क्या करें, जितनी जल्दी इसको बढ़ते जाएंगे नंबर आते जाएंगे, बढ़ते जाएं नंबर लेते जाएं, बढ़ते जाएं नंबर लेते जाएं, बढ़ते जाएं नंबर लेते जाएं। सो भरें भाई इस रिक्वायरमेंट को। सर जी स्टेप नंबर 1, सर जी स्टेप नंबर 1, एसिड को किताबों से बाहर निकाल लें। जी भाई बोले 52,000, क्या सर 52,000 सर। सर डिस्पोजल की डेट बताइएगा, सर डिस्पोजल की डेट 30 अप्रैल 2017। और सर अगर इधर हो रहा है क्रेडिट तो बच्चों डेबिट किधर होगा, डिस्पोजल 1 में जाके क्या कर दो, डेबिट नहीं डेबिट। अच्छा सर रेफरेंस बताइएगा, ओके सर इधर बताइएगा, ओके ओके। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बच्चों ये तो हो गया ना स्टेप नंबर 1,
जी बच्चों शाबाश, वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1। सर जी स्टेप नंबर 2 बताइएगा, स्टेप नंबर 2 बताइएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21662, 21662। जी मेरे भाई क्या करूं? डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लूंगा, डेबिट हो जाएगी बच्चों जी। तारीख बताओ भाई, तारीख पे तारीख। अगर ये डेबिट तो क्रेडिट क्या? सर रेफरेंस बता दे, रेफरेंस। थोड़ा सा था का मसला जी मेरे भाई। जी इधर बताओ, इधर बताओ। डिस्पोजल 1 जी, स्टेप नंबर 2। और वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग का रेफरेंस भाई, इतनी मेहनत की आप लोगों ने, एग्जामिनर को बताओ भाई इतना सूखा काम नहीं था, वर्किंग की है हमने जी। उसी को भाई नंबर दो हमें। सर इधर वर्किंग 2, इधर भी मेरे भाई वर्किंग 2 का रेफरेंस। और स्टेप नंबर 2 सर जी, स्टेप नंबर 3। परेशान ना हो, इसकी मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह, सवाल खत्म होने दे, इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये रट देगा इंशाल्लाह भी आपको। सर जी इधर आए, कहता जी कितने का एसेट बेचा? कहता 34,000 का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब बात याद रखिएगा, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज ₹5,000। ये क्या होती है बच्चों? ये था आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट, ये था आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट। इधर देखें, इधर देखें मेरी तरफ। सर जी हमारे पास एक एसेट है, हमने इस एसेट को बेचना है। क्या करना है? बेचना। हम दुकान पे गए, हमने क्या किया जी? दुकान पे गए। उसने कहा भाईजान मैं आपको ना इस एसेट के दूंगा 34,000। कितने दूंगा भैया? 34,000 दूंगा। सर जी हमारे साथ ना एक और भाई भी थे जो वास्ता बने उस एसेट को बेचने के लिए, वो हमें उस दुकान तक लेके गए। जैसे ही उसने कहा ना 34,000, वो जो साथ वाला भाई था ना उसने कूनी मारी, मेरा कमीशन, मेरा कमीशन, मेरा कमीशन। हमने कहा भाईजान एक मिनट, ये जरा इससे तो मामला तय पा लेना, आपको भी कुछ पैसे दे देंगे। हमने मेरे भाई उससे लिए 34,000 रुपये, और वो बंदा जो हमारे साथ चल के गया था, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, कॉस्ट और भी हो सकती है कुछ, भाईजान उसको हमने कितने पैसे दे दिए? 5,000। हमने कहा यार बड़ी मेहरबानी, मेरा एसेट तो नकारा खट्टू किसी काम का नहीं था, सही है, वेला पड़ा रहता था जिस तरह आप पड़े रहते हैं आजकल रमजान का बहाना करके जी। मेरे भाई 5,000 रुपये हमने किसको दे दिए? उस एजेंट को दे दिए। किसको दे दिए भैया? कमीशन कह लें, उसकी क्या कहते हैं सर्विस की फी कह लें, कुछ भी कह लें। अब मुझे एक बात बताएं, 34,000 रुपया आया और 5,000 रुपया चला गया। मुझे बताएं जरा, 34,000 से कैश डेबिट, 5,000 से क्रेडिट, आनियां डेबिट जानियां क्रेडिट, आनियों जानियों को क्या कर दें भैया? का नेट कर दें। क्या करते हैं सर? तो मुझे बताएं भाई 29,000 रुपया नेट अमाउंट आ जाएगी कैश रसीद की। क्या मेरे भाई? और आनियां क्या होती हैं बच्चों? डेबिट। आनियां क्या होती हैं बच्चों? सर जी सर बताएं जी। आनियां कैश के अकाउंट में डेबिट, इस अकाउंट में। और ना जो शातिर बच्चे होते हैं ना, माशाल्लाह तेज बच्चे होते हैं, वो पता क्या करते हैं? वो इस तरह करेंगे, वो एग्जामिनर को बताएंगे कि चाचू हमें पता है इस बात का, हमें पता है कि हमने 2 दफा कैश नहीं लिखा, वरना तो एक दफा इधर लिखना पड़ना था, एक दफा इधर। हमने कहा भाई हम नेट करके लिख रहे हैं, एग्जामिनर ये लो जी। ओके सर, ओके सर। एग्जामिनर को एक एक बात बताओ, एक एक बात बताओ, सही है, वो खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फिर आपको नंबर देगा जी। मेरे भाई इधर क्या है जी? ये स्टेप कौन सा? 3। और मेरे मासूम दोस्तों आखिरी स्टेप बता दें, किस साइड पे आएगा? किस साइड पे आएगा? गेन आ गया, वाह जी हैं जी। वजन इधर आएगा, इधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आ रहा है जी। कितने से? तो ये तो भाई फिर लॉस है ना। कितना भैया? 1। स्टेप नंबर 4। ओके सर, ओके ओके सर, ओके जी मेरे भाई। सही है सर जी।
ये हो गया भैया एक डिस्पोजल का खात्मा हमने कर दिया सर जी। अब दूसरे डिस्पोजल में तो कुछ भी नहीं था, यकीन करें, ये आसान था। सही है सर, ये क्या था, आसान था, मुश्किल ये भी नहीं था। लेकिन आज आपको ये मैंने समझाया कि अगर आपको कोई अमाउंट दी हो और उसकी परसेंटेज हमें पता हो तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने इसको ज्यूम करके कुछ ना कुछ पंगा शंगा लेके कुछ कॉस्ट निकाल ली थी, एग्जामिनर ने उसको और बाकी सवालों के साथ सही था, तो कितने मार्क्स दे दिए होंगे, 13 में से 12 नंबर दे दिए होंगे। ठीक है सर जी, ठीक है। अच्छा सर, आए मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। 12 टोटल है, हाँ 12 में से 11 दे दिए होंगे ना। जी जी, कौन सी मेरे भाई, हाँ जी वो उसको देख लेते हैं, अभी फिलहाल तो नेट ही है ना। अच्छा जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई नहीं। अच्छा सर जी, तीसरी, जी जी यार ये इसी कम कर दें भाई। अच्छा सर, तीसरी ट्रांजैक्शन कहता ऑन 1 जुलाई 2017 ए मशीन, वो कर देंगे इसी कम कर देंगे, वो रिमोट से हो जाएगा इंशाल्लाह। कहता जी ए मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 40,000। कहता जी एक मशीन है सर जी, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 40,000। कहता जी भाई चुप हो जाएं, मुझे पढ़ाने दें, आप सारी एसीओ की तरफ लगे हुए हैं, वो कर लेंगे यार जो करना है उन्होंने। कहता जी अब मुझे आवाज ना है किसी की, खामोशी के साथ बैठा करें क्लास में। कहता ऑन 1 जुलाई 17 यानी हमारे वाले साल में, यानी हमारे वाले साल के 7वें महीने का पहला दिन। कहता जी एक मशीन है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों, 40,000 रुपया। कहता ऑन डेट डेट वॉज एक्सचेंज फॉर न्यू मशीन। मुझे बताइए जो फेयर वैल्यू है पुराने वाले की है या नए वाले की, बच्चों ये ओल्ड एसेट की है, किसकी है, पुराने वाले की। कहता है ये है जी फेयर वैल्यू पुराने वाले की, इसको एक्सचेंज करना है किसके साथ, नए वाले के साथ। कहता जी द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ रुपीज, बच्चों कितना, 80,000। कितना सर, यार ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा, ये एक्सचेंज है ना, तो स्टेप नंबर 4 है ये। अच्छा जी, कहता जी द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन कितनी है बच्चों, ये लिस्ट प्राइस है, क्या है बच्चों। कहता था ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना जी, 65,000। ऐसे ही है सर। कहता जी ऑन 1 अक्टूबर 2015, ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है। चलें अब मुझे एक बात बताएं, 5 स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। कितने स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, 5 स्टेप्स। दूसरा स्टेप सबसे औखा होता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना। मुझे खुद सोच के बताएं वो कैसे आएगी। मैंने 4 बातें लिखवाई थी आपको, मैंने 4 बातें लिखवाई थी जी, 4 बातें लिखवाई थी जी, किस किस को याद है जी, जल्दी बोलें, जल्दी, शाबाश जी, बोलें शाबाश। सबसे पहले हमें ओपनिंग बुक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर मेरे भाई उस बुक वैल्यू की को बेस बना के हमें ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसी सर हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल बुक वैल्यू आ जाएगी, उसे कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, दूसरे स्टेप का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ओके सर, ओके मेरे भाई जी, जी मेरे भाई सबसे पहले क्या करें जी, बोलें शाबाश, सबसे पहले क्या करें। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये जो डेटा आपको दिया हुआ था इसमें काम सिर्फ क्या था, सेकंड स्टेप फाइंड करना, बाकी तो उसने सारा कुछ आपको खुद दिया हुआ है, बाकी इसने सारा कुछ आपको क्या दिया हुआ है। मुझे बताएं जरा, अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहिरा करें, क्या डिस्पोजल के स्टेप्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या डिस्पोजल के स्टेप्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। स्टेप नंबर 1 बताएं क्या होता है डिस्पोजल का। जो माशाल्लाह थोड़ा सा जहन चलाते हैं ना अपना, थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हैं, वो ना खुद सोचते हैं कि यार देखो इस सवाल के अंदर तो 3-4 स्टेप्स का जवाब इसके अंदर पड़ा है, क्यों ना जल्दी से मैं रिक्वायरमेंट फिल कर दूं एग्जामिनर की, जिसके बारे में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं यार बाद में। ऐसे ही सर मुझे बताएं जरा, क्या स्टेप नंबर 1 का जवाब इस सवाल में है कि नहीं। एसेट, पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी, 65,000। क्या ये किताबों से निकाल सकता हूं, क्या ये किताबों से निकाल सकता हूं, क्या इसको किताबों से निकाल सकता हूं जी मेरे भाई, जी मेरे भाई। डिस्पोजल की तारीख बताइएगा सर, क्या है, 1 जुलाई 2017। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी भाईजान इधर क्या लिखूंगा, अगर ये क्रेडिट तो डेबिट क्या,
डिस्पोजल टू मेरे भाई क्या हो जाएगा सर जी, रेफरेंस बताइएगा। मशीन। ओके सर, इधर रेफरेंस क्या आएगा? इधर रेफरेंस क्या आएगा बच्चों? डिस्पोजल टू। ये हमारे स्टेप नंबर किसका जवाब है? ये 1 है जी। ये क्या है बच्चों? 1। स्टेप नंबर 2 बताइएगा बच्चों। वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस पे मेहनत होती है, हमें पता है उस पे अच्छी खासी मेहनत है। स्ट्रेट लाइन के अंदर उस पे भी मेहनत है, उस पे जरा कम है। ज्यादा मेहनत किस पे है? रिड्यूसिंग में। वो मैं मानता हूं, कोई मसला नहीं सर। होनी क्या है? किताबों से बाहर निकालनी है ना। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट होनी है ना बच्चों। मैं लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं। ठीक है सर, लिख लेते हैं जी। मेरे भाई किस दिन डिस्पोजल है? 1 जुलाई 2000। सर जी मुझे, अब मैं रेफरेंस लिख रहा हूं इसका डिस्पोजल, और इधर जाके मैं रेफरेंस लिख रहा हूं, अमाउंट नहीं लिख रहा अभी। जी सर, इधर रेफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों? जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है सर जी। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, अभी अमाउंट नहीं लिख रहा। अमाउंट पता ही नहीं है तो लिखनी क्या है भाई? मैं आपको ना सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि बच्चों सवाल को चलाया जा सकता है। सवाल को, जो चीज नहीं पता वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, जो पता है वो तो रिक्वायरमेंट में लिख देना। और सही है भाई? हेलो, सही है। स्टेप नंबर 3, न्यू एसेट की कॉस्ट। न्यू एसेट की बच्चों कैसे आएगी? दोनों के नहीं, इसके लिस्ट प्राइस गिवन है ना। चलो जी, चलो कर लो फेयर वैल्यू अज्यूम। तो फिर भी मुझे बताओ भाईजान, कैसे आएगी भाई कॉस्ट नेम वाले एसेट की? कैसे भाईजान? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस भाई कैश पे किया तो ऐड होगा ना। ओके बच्चों, ओके सर जी। नए एसेट की कॉस्ट कैसे आएगी? एसेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, और डिस्पोजल को क्रेडिट। जी भाई स्टेप नंबर 3, 1 जुलाई 2017। सर जी इधर देखिएगा, मैं रेफरेंस क्या लिखूंगा? याद रखिएगा मैं डिस्पोजल ही लिख रहा हूं, बस मैं डिस्पोजल लिख रहा हूं। ठीक है जी मेरे भाई। साथ ही ना एग्जामिनर को वर्किंग करके इधर ही दिखा दो। उसे बताओ एग्जामिनर को, उसे कहो मेरे नंबर ना काटी, मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूं तुम्हें। कहो भाई 40,000 प्लस। ओ भाई उर्दू में लिख नहीं देना कि मेरे नंबर ना काटी। सही है सर जी, माइंड करेगा ना, उसका माइंड है जी। सर कितना आ गया? ये सिर्फ इतना करने का तकरीबन 1 या 1.5 मार्क्स होंगे भाई। ठीक है भाईजान, कदरदान, मेहरबान। लेकिन एक और बात बताएं जरा मुझे, एक और बात तो बताएं। ये एडिशन है ना, तो इस एडिशन को इधर लिख दूंगा। ऐसे ना हो कि आप डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना भूल जाएं। मल्टीप्लाई बाय 15% और मल्टीप्लाई बाय 1 जुलाई को एसेट आया। पुराने एसेट पे डेप्रिसिएशन 6 महीने की चार्ज करनी है, नेम वाले पे भी 6 महीने की ज़बीउल्लाह चार्ज करनी है। घर में किया हो तो पता हो जी। कर लेते हैं बाद में एक ही दफा कैलकुलेशन। कौन सा बच्चे? ये वाला ये है जी। कल हमने पढ़ा था नए एक्सचेंज के केस में नए एसेट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। हमारे पास अगर पुराने वाले की फेयर वैल्यू हो और जितना हमने कैश पे कर दिया या रिसीव किया वो प्लस माइनस हो जाएगा। पुराने वाले की फेयर वैल्यू थी 40,000 रुपया। कितनी थी बच्चों? भाईजान कितना कैश पे किया? 80,000 पे कर दिया। तो भाई कॉस्ट कितनी आ गई नई एसेट की? एडिशन है ना ये जी। ओके बच्चों जी। क्यों लिस्ट प्राइस लेनी थी जब दोनों की आपको, चलो लिस्ट प्राइस फेयर वैल्यू कंसीडर कर लीजिए आपने। जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो किसको प्रेफरेंस देनी है? सिंपल जी। भाईजान ये स्टेप कौन सा था? 3 जी मेरे भाई। ये डेबिट तो डिस्पोजल बोलें जी बच्चों, डिस्पोजल सॉरी मशीन ओल्ड, और ये क्या है बच्चों? नवीन कोर मशीन। कितने से आ गई बच्चों? ओके सर जी, ओके सर जी।
और मेरे भाई बताओ चौथा स्टेप क्या होता है? कैश। जी बच्चों बताओ, कैश की पेमेंट या कैश की रिसीट? जी भाईजान कैश पे किया। भाईजान क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट। जी सर डिस्पोजल के किस साइड पे लिखूंगा? कैश अपने अकाउंट में क्या होगा, इस अकाउंट में क्या होगा? याद रखना, कैश अपने अकाउंट में पेमेंट होती है तो जानिया क्रेडिट, और इस अकाउंट में कितने से बच्चों? जी सर छोड़ो छोड़ो फिलहाल छोड़ दे कोई नहीं। अच्छा सर इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? इधर तक बात समझ आई है? अच्छा सर आप मुझे बताएं, पांचवा स्टेप तो अभी हो नहीं सकता ना? पांचवा स्टेप तो अभी बच्चों हो नहीं सकता ना? जी अब मेरे भाई क्या करें जी? हम क्या करें मेरे भाई? हम सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी बच्चों बताओ? बच्चों डिस्पोजल की बुक वैल्यू ओपनिंग पे फाइंड करेंगे, फिर उस पर डेप्रीसिएशन आएगी, फिर जाके डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आएगी, फिर वो कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जवाब आ जाएगा। ओके जी? ओके सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जरा, वर्किंग कौन सी करनी है जी? वर्किंग 3 करनी है। क्या करनी है? क्या कैलकुलेशन करनी है जी? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग। ओके सर जी। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, ये एसेट कब परचेज किया था? पुराने वाला ये एसेट कब परचेज किया था? कब किया था भाई? ये जो एंड पे बैठे हैं बोलो भाई, जबीउल्लाह कब किया था परचेज? 1 अक्टूबर 2000। हमारे साल के शुरू तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? जी बताएं शाबाश। 15 में कितने महीने? 3 महीने। 16 में कितने महीने? तो बच्चों ये 1 + 3/12 कितना हो गया? 1 बच्चों ओपनिंग तक रहना है। कहां तक रहना है? ओपनिंग तक। यानी एन कितना हो गया? 1.25। भाई हमें क्या कॉस्ट पता है? भाईजान कॉस्ट कितनी है बताओ जरा? ये ओपनिंग बुक वैल्यू है 65,000। बच्चों 1 माइनस रेट कितना? मैं डायरेक्ट 0.85 लिख दूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.85। बच्चों एन कितना? एन कितना बताओ जी? बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू बताएं जी। 53050। ऐसे ही सर जी ये ओपनिंग पे बुक वैल्यू आ गई है। जो ओपनिंग पे बुक वैल्यू आई है इधर से माइनस कर सकता हूं मैं जी 53050। ऐसे ही सर इसकी वर्किंग का रेफरेंस दीजिएगा। ओके सर जी। ओके सर जी। और क्या करूं बताएं जरा? भाईजान इसने डेप्रीशिएट भी होना है, इसने डेप्रीशिएट भी होना है, लेकिन इधर देखें वही फॉर्मेट बना लें दोबारा। वही फॉर्मेट दोबारा बनाएं जो हमने ओपनिंग पे बुक वैल्यू थी, उसके बाद ये फॉर्मेट बनाया था ना? बनाया था ना भाई फॉर्मेट? वही फॉर्मेट दोबारा बना लें जी जरा। जी सर मैं इसी के नीचे बना दूं वही वाला फॉर्मेट? सर जी वर्किंग 3.1 जी सर। डेट ये इसके नीचे इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे, 2 डिस्पोजल हैं। सही है। ओपनिंग बुक वैल्यू जब आती है उसके बाद उसको डेप्रीशिएट करते हैं, फिर एट द डेट ऑफ डिस्पोजल क्या आ जाएगी बच्चों? बुक वैल्यू। जी भाई फिर क्या आना है? इधर क्या आना है? मशीन। सर 1 जनवरी 2017 पे मुझे बुक वैल्यू बता दीजिएगा। 530। सर पुराने वाला एसेट मजीद कितना डेप्रीशिएट हुआ? 6 महीने बच्चे, 6 महीने। जी सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी 53050 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी बताइएगा कितना आता है? 3979। चलें जी बताएं बुक वैल्यू कितनी है? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बच्चों बुक वैल्यू बताइएगा। 49071। ये आ गई भाई डिस्पोजल पे बुक वैल्यू। डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई। अच्छा जी
भाईजान IS 16 में अगर कोई सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये बुक वैल्यू ओपनिंग में से माइनस करना, फिर इससे क्लोजिंग तक लेके आना। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइएगा ज़रा कॉस्ट कितनी है, जल्दी बताओ। अगर मैं कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 का जवाब होता है। किसका जवाब होता है जी? कॉस्ट बताएं इस सवाल में कितनी है नए वाले एसिड की? 60 माइनस करने जी 49 जी, बताना जरा कितनी? 15929 ये बच्चों स्टेप नंबर 2 का क्या आ गया? जवाब आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? दो चीजें आ गई। एक तो बनी बनाई खीर मिल गई हमें इधर से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3979। इसको मैं किधर लिख दूंगा आके? भाई ये तो हमारे पास डेप्रिसिएशन बनी बनाई खीर आ गई ना, 3979। ओके सर। और क्या आया हमारे पास? भाईजान स्टेप नंबर 2 का जवाब भी आ गया 15929। इसको किधर लिखूंगा? ये जगह छोड़ी हुई थी 15929। इधर बच्चों डेबिट, तो इधर क्या होगा सर? वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग कौन सी? 3। और इधर बताएं वर्किंग। ओके सर। और ये स्टेप नंबर कौन सा था? 2 था, वो हमने पहले ही लिखा है जी। अब क्या आ जाएगा जल्दी बताएं, अब क्या आ जाएगा बच्चों? जी जी वो तो आ जाएगा, इधर इसको क्लोज तो कर दें। प्रॉफिट और लॉस किस साइड पे आएगा जी बच्चों? देख के जी, कितना जी, कितना? 9071 जी। बच्चों ये स्टेप नंबर कौन सा है? ये स्टेप नंबर कौन सा है जी? इधर इधर ये कौन सा स्टेप था? ये 3 था। ओके बच्चों, सही है जी, सही है। ये वाला अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ये वाला अकाउंट तो क्लोज है पहले ही। ये वाला अकाउंट भी क्या है बच्चों? क्लोज जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दीजिएगा, आप निकाल सकते हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 15% जी। बताना कितना है? 57302 जी। इधर बताएं जरा कितना है? पूरा 9000। इसको दोनों को ऐड करके बताएं। 71 यार साइंसदान तू मेरी तरफ नहीं देखता यार, इन दोनों को ऐड कर 55 जी। बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। 78 ओके जी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर 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 किधर? 31 दिसंबर 2017 जी बच्चों। 71878 रेफरेंस बता दीजिएगा। और बच्चों वर्किंग लाजमी वर्किंग का जी, वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग का रेफरेंस जी जी। किधर बच्चों? इधर बच्चों इधर देखो, इधर कैश की पेमेंट थी, कैश की रिसीट थी। जब कैश रिसीट होता तो कैश अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। इधर क्या होगा? इधर कैश की पेमेंट है, क्या है? कैश अपने अकाउंट में क्या हुआ होगा? क्रेडिट। और इधर क्या हुआ होगा? इसकी एंट्री को ऐसे पढ़ते हैं, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट कैश डेबिट। एंट्री ऐसे पढ़ते हैं। जिस साइड पे अमाउंट आ रही होती है ना उसको देखते हैं। ये देखें डिस्पोजल, ये अमाउंट देखें किस साइड पे आ रही है? इधर क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट। रेफरेंस क्या होगा? ये 29,000 किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट पे। रेफरेंस क्या होगा? डेबिट। ठीक है, अच्छा जी जी बस एक मिनट ये। अच्छा मेरे भाई अब क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज कर दें। क्या कर दें बताएं जी? 31 दिसंबर 17 पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कितना जी? 8 लाख
3,000। और इधर बताएं जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 31 दिसंबर 17 जी कितना 3,367,287 ठीक है जी, सही है जी। जी भाई ओके, इस सवाल को 60% 65% किसने घर में कर लिया था? 60 से 65% पूरा सवाल हो गया था। कॉस्ट कैसे निकाली थी आपने? एज्यूम की थी 50,000, मैंने कहा था एज्यूम कर लेना 50। चलें जी जी मेरे भाई, ये फॉर्मूले से आ गई थी, शाबाश। फॉर्मूला सीखा कहां से तुमने ये? हैं? शाबाश शाबाश, वेल डन। अच्छा मेरे भाई जी, बच्चों इधर बताएं, से गर्ल्स में से बताएं किसने 60% इस सवाल को सॉल्व किया था जी? किसने हाथ तक नहीं लगाया था इस सवाल को? कि पेपर में खुद ही हो जाएगा इंशाल्लाह, कि पेपर में हम इस सवाल को देखेंगे और खुद ICAP जो है वो पेपर में इस तरह ना वो कॉपी पेस्ट कर देगा आके जी। कुछ बच्चों का ख्याल ये है कि जब हम फ़ी पे करते हैं ना, तो फ़ी पे करने के बाद ICAP का दिल करता है कि मैं सबको पास कर दूं। ऐसी है ना भाई? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, आपको हिम्मत कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप माशाल्लाह PRC से निकल के किधर आ गए हैं? कैफ के अंदर जी। कल रिजल्ट आना है, चले एज्यूम कर लो कि मुंह से अच्छी खबर भी निकाल ली अगर जी। भाईजान अब आप PRC से निकल के किधर आ गए हैं? अब इन सवालात से लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसूलों को सीखते जाएं, रोजाना का काम रोजाना करते जाएं, इंशाल्लाह सवाल हो जाएंगे। भाईजान इधर रोकते हैं ये लेक्चर।